नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है हम तत्पर जो है प्रयास में लगे हुए हैं और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के जो है उज्जवल भविष्य के लिए हम जो है आप लोगों के सामने काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ अभी तक आप लोग जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि जो भी है आप लोगों के बिहार बोर्ड में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको जो हम आप लोगों के सामने जो है रूबरू कर सकें। तो आज जो हम लोग वीडियो सीरीज में जो है बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा होगा प्रकाश के अपवर्तन से, जो कि आप लोग के हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम होते हैं और कौन कौन से है उसको लिखिए। या तो हमारा जो है खास करके एक नियम जो है स्नेल का नियम, जो कि आप लोग के क्लास 12th में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो है क्लास 10th का लेवल लेकर के जो है चल रहे हैं, ताकि जो है 12th में भी कुछ काम आ जाए और 10th का जो है भी एग्ज़ाम निकल जाए। तो आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जो है 12th में भी काम आए, ठीक ना। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि हमारा जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन, इसी का जो है नियम के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो है क्या क्या नियम दिया गया है, या तो फिर भाई स्नेल का जो है नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फाइनली अगर बात करें तो हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि हम लोग जो है किसी चिकनी या चमकीली सतह पर अगर किसी प्रकाश को जो है अगर चलाते हैं, यानी कि उस पर डालते हैं, तो वो जो है उतने ही एंगल में जो है रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि परावर्तित होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हो गया अपवर्तन का मतलब है, हमारा जो है अगर प्रकाश को यहाँ पे मतलब चलाएंगे तो वो जो है रिफ्लेक्ट ना हो करके जो है वो जो है नीचे की ओर जो है पार होता है, लेकिन जो है अपने जो है अक्ष की ओर मुड़ने का कोशिश करता है। जैसा कि इस तरह का उदाहरण अगर आप लोग घर पे देखिएगा तो कभी कभी देखने को मिलता होगा कि आप लोग जो है बाल्टी में जो है बहुत सारा पानी जो है शुद्ध पानी रखिएगा थोड़ा साफ, और उसमें जो है एक छड़ी डालिए या जो भी रॉड डालिएगा, तो रॉड से आप लोग के जो है पता चलेगा कि ये हमारा रॉड जो है तिरछा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इससे आप लोग अंततः आप लोग ये परिभाषित हुए कि हमारा जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम वहाँ पे लग रहा है। या आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है कभी कभी जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें भी हमारा जो है अपवर्तन का नियम। अब कहिए कि इसमें कैसे आप परिवर्तन का नियम लग जाएगा भाई। तो इसमें अपवर्तन का नियम लगने का कारण है कि हमारा जो है धूल कण या हमारा धुआं वगैरह जितना भी गैस हमारे पृथ्वी से ऊपर की ओर उठता है, और उसी के कारण जो है एक माध्यम का निर्माण होता है, हमारा गैस वाला माध्यम, और उसी के कारण जो है उसका प्रकाश आता है, तो हम लोग को जो है अपरिवर्तित दिखाई देता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भली भांति हम लोग के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर आता है तो आप लोग के लिखने पड़ता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य दो नियम हैं, ठीक ना। जो कि पहला नियम जो आप लोग जानिएगा वो जो है चित्र से समझेंगे, ताकि जो है भली भांति परिचित हो सके, ठीक ना। तो पहला नियम कैसे बनेगा, हमारा जो है आज जो है हम लोग कांच लेते हैं, ठीक ना। कांच लेते हैं, कांच का मतलब समझ लीजिए कि एक बर्तन हम ले लिए हैं, ठीक ना। आप लोग जो भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम कांच का एक बर्तन ले लिए हैं, इस तरह का है, ठीक ना। मान लेते हैं आप लोग के मन करे कि ऐसा तो बर्तन हो नहीं सकता है, तो ऐसा ले लेते हैं, ठीक ना। आप लोग समझ रहे होंगे इसका बीच वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से विलम्ब डालने में जो है ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये हमारा जो है खास करके एक कांच का बर्तन लिए हैं, ठीक ना। इसमें अगर भूल चूक से आप जो है क्या कीजिएगा, कोई चीज़ डालने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं तिरछा कोई चीज़ डालते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से टॉर्च का ही लाइट जो कल जो है हम लोग प्रयोग किए थे प्रकाश के परावर्तन में, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन में टॉर्च का लाइट मारने का प्रयोग किए थे, जो कि आप लोग को पता होगा कि कितना अच्छा लगा था, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च ही मार रहे हैं। तो टॉर्च मारिएगा तो यहाँ से जो है इसका जो है लाइट आएगा, यानी कि प्रकाश आएगा इस तरह से, ठीक ना। जो कि कल भी आप लोग देख रहे थे कि इसका जो है समांतर किरण पुंज में एक जो है प्रकाश हम लोग लिए थे, ठीक ना। अब तो यहाँ पे एक बिंदु पे आया प्रकाश। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो प्रकाश आया है तो अब सीधा जाना चाहिए, जिस तरह से हमारा आँख काम करता है, तो ये तो इस तरह से जाना चाहिए। इस तरह से हो सकता है ये अनंत तक चला जाए, यानी कि इसका जो है पेंदी जहाँ पे भी रोक देगा, यानी कि अपरिभाषी मतलब रहेगा। तो हमारा जो है
रुक जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा कांच वाला है, तो इससे भी तो पार हो सकता है, तो हमारा जो है मान लेते हैं अनंत तक चल जाता। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। यह क्या होता है कि हम लोग अगर इमेजिन कीजिएगा कि इस पर एक अभिलंब डाल रहे हैं, कल भी नॉर्मल एक डाले थे, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कुछ, ठीक ना। लेकिन इसको जो है हम लोग मान लेते हैं कि एक जो है डाल रहे हैं, ठीक ना। तो अभिलंब इस पे जो है एक लंब डालते हैं, ठीक ना, अभिलंब इसको बोल दिए यहाँ पे, तो अभिलंब हो गया। ये अभिलंब डालिएगा जिसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि ये जो प्रकाश एक्चुअल में उस तरफ न जा करके जितना डिग्री का इधर से मतलब कोण हमारा मतलब दिख रहा है, उतना ही डिग्री का जो है इधर भी बनाने का कोशिश करता है। तो हमारा एक्चुअल में जो है ना प्रकाश ऐसे आने के लिए मतलब कोशिश करता है, ठीक ना। और यही जो इसका जो है कोण बनता है, तो हमारा जो है अभिलंब की ओर मुड़ने का कोशिश करता है, ठीक ना। तो ये आप लोग देख रहे होंगे हमारा एक्चुअल में, तो इसको जो है यहाँ पे जो हमारा किरण आया था, तो कल भी बोले थे, तो इसको हम लोग जो है आपतित किरण बोलते हैं, ठीक ना। और इसको जो है हमारा जो है अपवर्तित किरण हो गया, क्योंकि जो है ये अपवर्तन हो जाएगा, ये अपवर्तन हुआ हमारा, और यहाँ से आपतित किरण आ रहा था, तो अपवर्तन के बाद का एक कोण आर बना, और ये जो है आपतित किरण जिस समय था उस तरफ का कोण जो है आई बना, ठीक ना। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि हमारा इससे पहला क्या नियम बन सकता है कि पहला तो इसका जो है हमारा आपतित किरण हुआ, आपतित जो मतलब हमारा किरण आ रहा था, आपतित किरण। दूसरा देख रहे होंगे हमारा जो रिफ्लेक्स हो करके जो है रिफ्रैक्शन बोला जाता है, तो रिफ्लेक्स हो करके जो बना इसको अपवर्तित किरण बोल सकते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक ना। अब देखिए जब अपवर्तित किरण जो है यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो हम लोग अभिलंब दिए, तीनों देख रहे होंगे, तीनों का जो है तल एक जगह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी जो है पहला की तरह ही मतलब नियम क्या है कि हमारा जो है पहला नियम में मतलब इसमें लिख लेंगे कि पहला नियम है कि हमारा जो है आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, अपवर्तित किरण, किरण, और इस पर डाला गया लंब, इस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है भी लिख सकते हैं। तल का मतलब सतह यहाँ पे खास करके ले रहे हैं, ये छोटा सा ही है लेकिन सतह है बोल देते हैं, ठीक ना। एक ही तल में होता है, होता है। तो पहला नियम ये हुआ हमारा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो है, और इस पे जो है हम लोग लंब डाले, जो कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा नॉर्मल, इस पे जो है डाला गया जो है लंब है, लंब, और ये तीनों जो है क्या है एक ही तल में होता है, यानी कि तीनों का जो बिंदु एक जगह से मिलता है। आप लोग जो है इसका नियम से देखें। अब देख रहे होंगे आप लोग जो है रियलिटी में जो है कभी कभी मतलब देखिएगा, तो इसका क्या है, मान लेते हैं भूल चूक से इसमें अगर आप लोग नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं, इसको जो है फ्री बॉडी में देखते हैं, तो फ्री समझ लीजिए कोई बर्तन नहीं है, ठीक ना। और इसमें क्या करते हैं हम जो है प्रकाश इतना तिरछा से लाते हैं, समझे, और इतना तिरछा से लाएंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो है सीधा किधर जाना चाहिए था। अगर मान लेते इधर इतना तिरछा से लाएंगे तो हमारा तिरछा जो मतलब अगर सीधा ही जाएगा तो इस तरफ जाएगा कि नहीं, इतना जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, इस पर अगर हम लोग जो है अभिलंब डालेंगे, जो कि लंब आप लोग बोल रहे हैं, इस पर अभिलंब डालिएगा तो इसका जो है कोण जो है इस तरफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये जो हमारा बनेगा कोण, ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक ना। ये आपतित किरण हो जाएगा यहाँ, और अभिलंब के बीच का जो है कोण हुआ, और ये जो है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। एक्चुअल में इसमें क्या था, हमारा पानी था ना, तो पानी था, तो पानी में भी कभी कभी जो है आप लोग देखते होंगे साफ़ पानी ले लेते हैं तो दिखता है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी है। अब बताइए इसमें जो है कभी कभी लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग जो है सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन के मतलब है जो मतलब घना हो, ठीक ना, जो माध्यम घना, घना कहने का मतलब है या तो कांच हो या पानी हो, या आप किसी तरपीन का तेल ले सकते हैं, या जो भी है जिसमें जो है हम लोग पारदर्शी हो, आर पार देख सके,
तो उसमें जो है सघन माध्यम, यानी कि जो है पूरा तरह से घना दिखे तो सघन बोलेंगे। और विरल का मतलब जो है आप लोग समझिएगा कि वायु है, ठीक ना। इसको रेयर माध्यम बोला जाता है, रेयर मीडियम, और इसको जो है डेंसर मीडियम, यानी कि इसको आर से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं और डी से इसको कर सकते हैं। इतना आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक ना। तो अब क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी का मन किया कि इसके आर पार से, जैसे बर्तन था तो कोई के ऐसे भी तो मन था कि मान लेते हैं इधरे से टॉर्च मारते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी सटना प्रारंभ कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो है हमारा माध्यम जो है डेंसर होने के कारण जो है ऐसा होता है कि ये जो है अभिलंब की ओर झुकने पड़ता है इसको, ठीक ना। लेकिन यही जो है सघन माध्यम से जाएगा तो ये जो है दूर भागना चाहेगा। तो यही बोलता है कि जब भी जो है किसी प्रकाश को अगर हम लोग जो है सरल माध्यम से जो है यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर हम लोग प्रवेश करवाते हैं तो ये जो है अभिलंब से जो है नज़दीक नहीं होगा, दूर हो जाएगा, ठीक ना। अगर विरल माध्यम में हम लोग भेजेंगे, और विरल माध्यम से कर रहे हैं तो हमारा जो है विलंब से जो है नज़दीक होने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। ये है, अगर मान लेते हैं इसको नियम में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन जो है मान लेते हैं ये नियम में नहीं लिखते हैं हम लोग, जो है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम यहाँ पे लिखते हैं। एक जो है स्नेल का नियम जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। स्नेल साहब जो हैं वो बोले कि अगर इस तरह का हो तो इसमें वो बोले कि मान लेते हैं हमारा प्रकाश में जो आप लोग जानते होंगे किसी प्रिज्म से अगर आप लोग टकराइएगा तो वो जो है 7 रंग में विभक्त होता है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो एक्चुअल में जो है प्रिज्म आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं कि 7 रंग का जो है पट्टी आप बना सकते हैं जो कि 7 रंग में विभक्त होता है, और उसको जो है गोल नचा दीजिए तो पता चलेगा कि वो जो है पूर्ण रूप से उजला हो गया, ठीक ना। तो जो हम लोग जो है प्रकाश उजला देखते हैं वो एक्चुअल में जो है 7 रंगों का समूह होता है, ठीक ना। तो यही कहता है कि हमारा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर किसी प्रकाश के एक जो है कण का मतलब जो है खास करके कोण जो है दूसरे कण के कोण से मतलब बराबर होता है, यानी कि ये दोनों जो है नियतांक होता है। इसमें बोलते हैं कि स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के बराबर हो। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया से नियतांक होता है। नियतांक के मतलब हुआ कांस्टेंट, कोई एक टर्म आ जाएगा, नियतांक होता है। जैसे मान लेते हैं किसी एक प्रकाश होता है, स्नेल के नियम के अनुसार जो है किसी एक प्रकाश का आपतन कोण, ठीक ना। खास करके जो है यहाँ पे एक प्रकाश का जो है मतलब बिंदु लेना है। जैसे मान लेते हैं इसमें से 7 रंग में से एक रंग को हम लोग जो है अपना माइंड से समझ रहे हैं कि एक ही रंग होना चाहिए, प्रकाश का एक कण होना चाहिए। प्रकाश का कितना कण होना चाहिए? प्रकाश का एक कण। इसका जो है एक कण वाला जो है मतलब अगर रेखा हम लोग देखेंगे, किरण देखेंगे, ठीक ना, तो इसका जो है अगर किरण से हम लोग जो है खास तौर पर अगर करेंगे तो इसमें हो जाएगा कि हमारा जो है n बराबर जो है साइन आई बटे साइन आर हो जाता है, ठीक ना। जो कि हमारा जो है यही नियम देते हैं कि हमारा जो है कोण अगर साइन आई जो है साइन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। कब? जब जो है हमारा ये जो हम लोग n का मान जो देख रहे हैं, यानी कि आपतित किरण जो है एक मतलब प्रकाश का आपतित किरण जो है वो हमारा साइन आई जो है साइन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको जो है कहीं कहीं n2 भी लिख देता है और साइन आई बटे जो है साइन आर लिखता है, तो दोनों का मतलब बराबर ही है। इसका सिर्फ जो है n2 नाम दे दिया है, ठीक ना। तो ये जो हमारा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट के कहने का मतलब हुआ कि जो ये सब जो है मान है नियतांक होगा, नियतांक, या कहीं कहीं जो है स्थिरांक भी बोलता है, स्थिरांक। तो हमारा इस तरह से अगर पूछेगा कि हमारा जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो है इस पर डाला गया जो है लंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर उसके बाद बोले कि अगर जो हम लोग प्रकाश का जो है एक किरण अगर लेते हैं, एक रंग का किरण, तो उसका जो है आपतन कोण की जया जो है अपवर्तन कोण की जया के बराबर होता है। जया का मतलब साइन होता है, इंग्लिश में इसको साइन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका एक्चुअल में कोण, इसका कोण जो है इसके कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसको अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, और सब्जेक्टिव में पूछता है तो इसका जो है 2 नंबर क्लियर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, आप लोग अगर इसको अच्छा से समझ गए होंगे तो हमारा क्लास 12th में भी काम आने वाला है। तो